विधवा होगी मेरी बिटिया, अभी क्या करूँ मैं, मेरी बहू जो परेशान है। ये मेरे उसको मुँह से ब्लड आ रहा था, बड़ी परेशानी में सर। हम लोग कोशिश कर रहे थे किसी तरह से बच्चे की जान बच जाए, बच्चे के अंदर अगर समय से उसका इलाज हो जाता, हॉस्पिटल ले जाते, फर्स्ट एड मिल जाती, उसको तो बच सकता था। पहले और ये मेरी बेटी है, मुझे बड़ा दुख हो रहा। पुलिस बिल्कुल भी नाकाम है, ना हमारा कोई मदद ही नहीं करी कोई पुलिस से क्या हम भरोसा करें सर, क्या भरोसा करें ऐसे पुलिस जो मेरे बेटे को 21 तारीख को सुबह ऑफिस जा रहा था, 9 के तरुण का एक्सीडेंट हो गया। और मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो एक्सीडेंट का बेटा है ये बेटे, इसे कौन देखेगा, ये किसको पापा कहेगा। इसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। यहाँ पे सबको आना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के मेरी पब्लिक से उम्मीद लगा के रखे हुए कि सब यहाँ पे आए और इन लोगों का साथ दे। इसके अंदर सीधी प्लानिंग है मर्डर की, और मर्डर किया गया है। इसके अंदर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इंसाफ इंसाफ इंसाफ, कब तक होगा उन गरीबों के साथ इंसाफ। शायद कोई अधिकारी या फिर वो नेता और समाज के वो सेवक क्या गरीबों का इंसाफ कर पाएंगे। मैं पहुंचा हूं आज मिंटो रोड, दिल्ली में मिंटो रोड पहुंचा हुआ हूं, और यहां एक घटना सामने आई है जो 35 साल का युवक जिसका नाम तरुण बताया जा रहा है, और तरुण के घर हम पहुंचे हैं। आप ये सफेद कनात जो आप देख रहे हो, ये चद्दर देख रहे हो, ये शुभ होती है या अशुभ आप जानते हो। सिर्फ यहां सताया उन्हीं जातियों को जाता है जो जाति अपना अधिकार नहीं जानती। वाल्मीकि समाज के साथ होता रहा अत्याचार, उसको कौन रोकेगा। शायद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हर जगह कहीं ना कहीं उस गरीब का शोषण किया जाता है जो अपने अधिकार नहीं जानता, जो शिक्षा से वंचित रहता है। शायद इन गरीबों की क्यों नहीं सुनी जाती, इस पर बात करेंगे। इस गरीब को इंसाफ कौन दिलाएगा। इसका 6 महीने का बच्चा है और जवान बहू जिसकी विधवा हो जाए, उस बाप पर क्या बीतेगी। शायद दिल्ली वही राजधानी है जो भारत को व्यवस्था देती है और भारत को सुधार करने के लिए नेता भी देती है और पुलिस प्रशासन भी देती है। सवाल सब पर उठते हैं। शायद कोई नेता ऐसा आया नहीं जो इनकी समस्याओं का समाधान कर दे। पक्ष न्यूज आज मुद्दों पर बात करेगा, समस्याओं के साथ समाधान पर बात करेगा। समाधान करने वाले वो नेता कहां जाते हैं जो 21 तारीख जो एक्सीडेंट होता है, वो सूत्र बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं, वीडियो बनी हुई है कि पुलिस गाड़ी उस बच्चे को कुचल देती है। 35 साल का वो युवक अपने परिवार को 1 मिनट में छोड़कर चला जाता है। उन माँ बापों पर क्या बीतेगी जो माँ बाप वो सपना देखते थे, आज हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ कर कर दिखाएगा। 50,000 की नौकरी करने वाला वो बच्चा आज अपने परिवार को भूखा छोड़कर जा चुका है। जुड़ते हैं इनके परिवार से, ऐसा क्या हुआ जो कुछ सेकंडों में बच्चा रोड पर तड़पता रहा, बिलखता रहा और फिर अंतिम संस्कार कर दिया गया। जुड़ते हैं परिवार से। क्या नाम हुआ आपका। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है जी। हाँ जी, कौन समाज से हो आप। सर हम बालिम समाज से जी, अनुसूचित जनजाति से। क्या लग रहा है इंसाफ कब तक होगा। हुआ क्या बच्चे के साथ जो एकदम से खुश परिवार एकदम से रोता हुआ नजर आया। सर हमें तो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें कोई सूचना नहीं दी, ना हमें कुछ बताया अभी तक कि हमारे बच्चे का क्या हुआ, किससे एक्सीडेंट हुआ, उससे फुटेज भी नहीं दिखाई हमें। अब हम ये कोशिश करते हैं हमारे बच्चों को न्याय कैसे मिले। ये पुलिस क्यों छुपा रहा है, कुछ वजह समझ आई आपको। आज पुलिस तो, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के व्हीकल से ही, वेन जेल से ही एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है जी सर। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी का नंबर एफआईआर में जो दर्ज हुआ है, वो तो कॉलोनी, हम तो इसकी जानकारी सर हमें मिली नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। अच्छा, बच्चे का क्या नाम था। बच्चे का नाम था तरुण कुमार। अच्छा, घर में कौन कौन है। घर में सर मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ रेलवे से, मेरी मिसेज घरेलू काम करती है, मेरे 2, एक बेटा एक बेटी अनमैरिड है, और मेरा एक पोता है 6-7 महीने का सर। अभी शादी हुई थी। अभी 15-16 महीने पहले शादी हुई थी। अब मैं विधवा होगी मेरी बिटिया, अभी क्या करूं मैं, मेरी बहू जो परेशान है। ये मेरे समझी साहब हैं, इनकी बेटी है। अच्छा, आप ये बताइए बच्चा क्या कमाता था और पीता तो नहीं था। उन्हें तो दारू पी नहीं सर। क्या समय रहा उस टाइम। 9, 9:30 बजे का टाइम था सर। आपको फोन आया। मेरे को फोन आया कि भाई तो आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। भाई ने, मेरे बच्चे ने हमें भी नहीं बताया, हमारे भतीजे को फोन आया, उन्होंने फोन कराता हूँ इसका एक्सीडेंट हो गया तरुण का ITO पर।
फिर हमने सोचा कि पता नहीं कैसे हो गया, ये तो अभी तो गया ही यहाँ पे। तो हम सर वहाँ पे गए तो वहाँ पे मिला नहीं, वहाँ LNJP में मिला तो वहाँ पे उसको पैकिंग कर रखा था। अच्छा, बच्चे को पैक कर। हाँ सर जी हाँ। अब देखते सर हमारी आत्मा बड़ी परेशान हो गई कि कैसे हुआ, कोई हमें बताने को तैयार नहीं वहाँ पे कि कोई की एक्सीडेंट हुआ था। हमने सारा कुछ कर दिया, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। बड़ी परेशानी में सर हम लोग कोशिश कर रहे थे किसी तरह से बच्चे की जान बच जाए, पर हमें कोई मदद नहीं मिल पाई। कोई मदद नहीं। पुलिस से क्या मिल रही है मदद अभी तक? पुलिस तो आज तक अभी तक 6-7 दिन हो गए, अभी पुलिस एक बंदा भी नहीं आया, ना हमें जानकारी दी किससे एक्सीडेंट हुआ, कौन था। उनका आईओ भी था, आईओ भी चेंज कर दिया। आईओ के पास गए, सुमित कुमार जी थे, तो कहला मैं हूँ वहाँ पे, लेकिन उसको भी चेंज करके किसी और को दे दिया। अब पता लगा उसको भी चेंज कर दिया, हमारा केस भी ट्रांसफर कर दिया राजेंद्र नगर। अच्छा, अब ये बताइए, लड़के की कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं सर, हम बच्चे की कोई दुश्मनी नहीं किसी से भी, ये हमारी कॉलोनी वाले बता सकते हैं, सारे कॉलोनी वाले मौजूद भी है यहाँ पे। अच्छा, रोड पर जब वो बच्चा गिरा हुआ था, वीडियो बनी थी, उस वीडियो से क्या कह रहे थे लोग, कुछ सुनाई दिया? लोग ये कह रहे थे कि ये व्हीकल, पुलिस की व्हीकल मार के गई है। पुलिस की व्हीकल? हाँ जी, उस वक्त सांस था बच्चे के अंदर, अगर समय से उसका इलाज हो जाता, हॉस्पिटल ले जाते, फर्स्ट एड मिल जाती उसके, तो बच सकता था। अच्छा, मतलब बच सकता था। उधर कैमरा उमरा देखा है आपने? कैमरा टेस्ट हुआ है, चेकिंग करके दिखाया पुलिस को? सर पुलिस तो हम कुछ बोलने को तैयार नहीं है, चुप है। काम नहीं कर रहे? नहीं सर, सुन नहीं रही, वो किसी की बात नहीं सुन रही। कौन सा थाना है? थाना है IP स्टेट थाना है जी। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? भाई हम ये चाहते हैं कि जिस व्हीकल ने मारा है वो आदमी अरेस्ट हो, और वो गाड़ी, जिस गाड़ी से मारा है वो गाड़ी इन्होंने छुपा रखी, बता नहीं रहे कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, वो गाड़ी छुपा रखी? हाँ जी, पुलिस ही छुपा रही है सब? सारी बात सबूत ही पुलिस छुपा रखी है, कुछ बता नहीं रही है, कुछ खुलकर नहीं बोल रही पुलिस, कुछ खुल के नहीं बता रही? नहीं बता रही, छुपा रही है? हाँ सर जी, अपराधी को छुपा रही है? अपराधी को छुपा रही है। प्लस ये है कि ये भी नहीं बोल रही कि मतलब एक्सीडेंट किससे हुआ है, हमें शांति तो मिल जाए कैसे एक्सीडेंट हुआ है। बिल्कुल। देखिए, मैं पिताजी के पास था उनके, जो तरुण है, 35 साल की उम्र जिसकी है, और परिवार से जानते हैं, परिवार जो है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है। इसको जोड़ने के लिए प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है, वो प्रशासन मदद नहीं कर रहा है जो न्याय दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, मगर यहाँ कानून के हाथ वो कटते क्यों नजर आ रहे हैं, क्या वजह है, इसको जानते हैं, जुड़ते हैं। और यह तमाम संगठन आए हुए हैं जो हमेशा समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना तन मन धन लगाते रहते हैं और कहीं ना कहीं पहुंचे रहते हैं। उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या लगते हो रिश्ते में? मेरा नाम चंद्रपाल है और ये मेरी बेटी है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है और मेरे बेटे के साथ न्याय नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस बिल्कुल भी नाकाम है, ना हमारा कोई मदद ही नहीं करी, कोई पुलिस वाला मेरी बेटी के घर तक नहीं आया सर, और हमें नहीं लग रहा कि हमारे साथ न्याय होगा। मेरी जवान बेटी पे दुआ होगी, उसे न्याय चाहिए सिर्फ, हम न्याय मांगते हैं सिर्फ। अच्छा, क्या न्याय मांगते हो? क्या लगता है पुलिस, ऐसी पुलिस न्याय दिला पाएगी? पुलिस से क्या हम भरोसा करें सर, क्या भरोसा करें? ऐसी पुलिस जो मेरे बेटी के घर तक नहीं आई पुलिस, तो क्या न्याय दिलाएगा हमें? हमें न्याय दिलाएगा समाज, और या न्याय दिलाएंगे हमारे जो मतलब अपने लोग हैं या हमारे मीडिया से, ऐसे भी हमें मदद चाहिए सर। मदद चाहिए, नहीं तो यही लोग, वही वो लोग होते जो प्रदर्शन करते और फिर नेता इकट्ठे होते, रोड जाम होता, उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर तरीके से समझा सकूं, जो आपके सवाल है उन सवालों के जवाब ये लोग दे सके, नहीं तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कानूनी व्यवस्था को सुधारने के लिए जो सबूतों को छुपाते हैं, जो सबूतों को छुपाने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका इंसाफ कैसे होगा? वो इंसाफ कैसे होगा? वो रोटी कौन देगा जिस बच्चे को पैदा करने से पहले दादा ने और बाप ने वो सपना देखा था, उस मां ने सपना देखा था, उन सपनों को पूरा करने के लिए कौन पुलिस इनका साथ देगी? कौन सबूतों के आधार पर उस एक्सीडेंट करने वाले को सजा दिलवाएगी जो एक्सीडेंट कर तो गया और भाग गया? कह रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी ने उस बच्चे को कुचला है। जो न्याय करती है, जो इंसाफ दिलाती है, जो रहम खाती है, जो इंसानियत को समझती है, वही पुलिस की गाड़ी क्यों कुचलकर भाग गई? यह सवाल बनता है। और कैमरे में जिस तरह से देखा जा रहा है, वो बच्चा रोड पर जुड़ते हैं, माँ बाप से जुड़ते हैं और जानते हैं उनके दर्द को। आप भी देखना इस दर्द को। शायद ये वही लोग हैं जो आक्रोश में नहीं आ रहे, ये वही लोग हैं जो जनता की भलाई चाहते हैं, उस जनता की भलाई चाहते हैं
कि हम रोड पर ना आकर प्रदर्शन करें, क्योंकि कानून जब अपना काम कर लेगा तो हमें परेशान नहीं होना पड़े। शायद यहाँ कानून काम नहीं कर रहा, दिल्ली पुलिस यहाँ काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, इस वजह को जानना मुझे जानने बेहद जरूरी है। ये शायद आपके काम आ जाए, उन काम चोरों की काम चोरी आपकी नजर में आ जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आपको भी इंसाफ शायद ना मिला हो, शायद आपके पक्ष न्यूज के माध्यम से इंसाफ मिल जाए। शायद कोई क्रांतिकारी, कोई नेता, कोई पुलिस कर्मचारी शहीद होने से पहले जिस तरह ये बच्चा शहीद हुआ है, या फिर इसके साथ साजिश रची गई है, पुलिस क्यों छुपा रही है सबूत के ऊपर, इस पर बात करते हैं। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रेनू है, मैं तरुण की मम्मी हूँ। सर मेरे बेटे को 21 तारीख को सुबह ऑफिस जा रहा था, 9 बजे उसको गया, वो घर से 9:15 बजे फोन आ गया कि तरुण का एक्सीडेंट हो गया। सर मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो एक्सीडेंट का ही पता था, लेकिन मुझे 2 दिन से पता ही नहीं रहा, मैं तो बेहोश हो गई, मुझे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है मेरे बेटे के साथ। बस पुलिस की मेरे को सुनने में आया, बस पुलिस को कुचल के चली गई मेरे बेटे को, और बिल्कुल उसको मौका ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा कम से कम थोड़ा बहुत तो जिंदा रहे। तो उसने पूरी गाड़ी चला दी उस पर, बिल्कुल कुचल के चले गए। सर हमें अन्याय चाहिए, न्याय चाहिए सर हमें। पुलिस वाले हमारा अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी पुलिस वालों का व्यवहार कैसा है आपके प्रति? थाने कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आया। आप गए थे? सर मैं तो नहीं गई, मेरी तो तबीयत ही खराब हो रही है। क्या उम्र थी तरुण की? उम्र तो उसकी 35 थी जी। क्या काम करते थे? सर वो बिजनेस था उनका अपना, नोएडा जाते थे वो, रोज ही जाते थे। तो नहीं नहीं कुछ नहीं। सुबह कितने बजे निकले? सुबह 9 बजे निकल रहे थे वो, रोज सुबह 9 बजे ही निकलते थे, और 9:15 बजे तो उनका फोन आ गया कि ऐसे ऐसे हो गया। रोज ही जाता था नोएडा, रोज जाता था वो। क्या उम्मीद है पुलिस प्रशासन सुनेगी आपकी? ऐसे तो अभी तो कोई उम्मीद ही नहीं लग रही हमें। 21 तारीख से अभी तक कोई उम्मीद नहीं जागी? कोई उम्मीद नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी सर। सर आज कल 8 दिन हो जाएंगे उनको, बुधवार को ये हुआ है, कुछ नहीं अभी तक हुआ। 8 महीने का उसका बेटा है, अभी छोटा है, अभी तो 2 साल भी नहीं हुए शादी को, 1.5 साल शादी को हुआ है उसका। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। हमें तो बस कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। पुलिस क्या लगता है काम कर रही है? कुछ काम नहीं कर रही सर पुलिस तो। चलो, क्या नाम है, क्या लगते हो रिश्ते में? मेरा नाम मनीषा है, मैं तरुण की वाइफ हूँ। क्या हुआ उस दिन? कुछ नहीं, वो सुबह गए, हमें 15 मिनट बाद फ़ोन आ गया कि एक्सीडेंट हो गया, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। बट उसके बाद से कुछ पता नहीं एक्सीडेंट मतलब किसने हुआ, कैसे हुआ। सब बस ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने ड्रिंक करके गाड़ी चढ़ा दी, और बाकी अभी तक कुछ नहीं पता। ना कोई हमारी हेल्प कर रहा, ना कोई हमारी सुन रहा, ना कोई हमारे घर आ रहा। सबको बस सब हाइड है इधर उधर से कि हम सब बच रहे हैं हमसे, कोई हमें बता नहीं रहा कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं? नहीं। और सर कह रहे हैं कि उनके पर्स में, जिसने भी ये किया है, जिसने भी उन्हें देखा, कह रहे हैं उनके पर्स में सिर्फ 22 रुपए थे, उनके पर्स से पैसे तक निकाल लिए, उनके पर्स में 1 रुपए भी नहीं छोड़े। जबकि मैंने उनका पर्स देखा था, उनके पर्स में पैसे थे, लेकिन ना उसमें एक पैसे। क्या लोगों की इंसानियत इतनी मर गई कि एक इंसान मर रहा है और लोग पैसे निकाल रहे हैं उसमें से। कोई उन्हें हॉस्पिटल ले जाता टाइम से तो बच सकते थे। आज मेरा बेटा किसी को पापा कह सकता था, वो अकेला है, अभी कौन संभालेगा उसको, कौन देखेगा इस फैमिली को? कोई नहीं है हमारा अब। घर का ध्यान रखते थे? हाँ जी, वो हमारे घर के बड़े, इस घर के बड़े बेटे थे। कोई दुश्मनी तो नहीं? रात को किसी से बात हुई हो फोन पे? नहीं, किसी कुछ दुश्मनी नहीं थी किसी को। बेटा है ये, 8 महीने का बेटा है ये, देखो इसे कौन देखेगा, ये किसको पापा कहेगा सर। हम इसकी तरफ से बहुत चिंता है, उनको फोटो को देख देख के रोता है, ये शादी की फोटो को देख के रोता है ये बच्चा हमारा। देखो उसको देख कर रोता रहता है ये, उसकी फोटो। क्या करें बताओ हम। का और 100 का। अगर कोई ये कहता है ना कि उनके पर्स में पैसे नहीं है, तो वो 2 नोट कहाँ हैं जो हमेशा उनके पर्स में रहते थे? वो भी तो होने चाहिए ना उसमें। अगर पैसे नहीं थे तो वो 2 नोट कहाँ हैं जो हमेशा रहते थे? मैं ये मान सकती हूँ कि और पैसे नहीं थे, बट वो 2 तो थे ना, वो भी नहीं है उसमें। सिर्फ 22 रुपए के साथ वो पर्स पकड़ा दिया कि कोई बिजनेस कर रहा है कि उसके पर्स में पैसे नहीं होंगे। ये जो करके गया वो खुलेआम घूम रहा है, उसे कोई अधिकार नहीं है खुलेआम घूमने का। वो चैन की सांस ले रहा है, उसके लिए बेकार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस गवाह को छुपा रही है? हाँ जी, छुपा रही है।
हर जगह एक चेहरा नजर आता है जो समाज के दर्द को समझता है और समय पर पहुंच जाता है। विशाल चावरिया जी यहाँ पर पहुंचे हुए, ये इनका क्या कहना है और क्या कार्रवाई करवाएंगे, कैसे इंसाफ दिलाएंगे? स्वागत करता हूँ जो आप दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हो, मैं आपको सलूट करता हूँ। जैसे आपको मालूम है ये घटना है, एक हफ्ता हो गया इस घटना को हुए, जो भाई को पुलिस की गाड़ी ने कुचल दिया गया भाई को, और ऑन द सपोर्ट ही उनकी डेथ हो गई। और अभी तक पुलिस प्रशासन ने अपना कोई भी काम नहीं करा, अभी तक किसी प्रकार की इन लोगों से पूछने भी नहीं आए हैं, इनकी कोई मदद नहीं करी है पुलिस प्रशासन ने। फिर ये लोग बोलते हैं कि धरना देते हैं, रोडों पे आते हैं, जब हमें हमारे हक और अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम रोडों पे ही आएंगे। और मैंने देखा है जहाँ पे वाल्मीकि समाज की बात आती है, दलित समाज की बात आती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ढील बरतता है और हम कहीं ना कहीं हमारे को इंसाफ मिलने में बहुत देरी हो जाती है। जब हमें रोडों पे आना पड़ता है, हमें रोड जाम करने पड़ते हैं, जब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंसाफ मिलता है। तो मैं पुलिस प्रशासन से बोलना चाहता हूँ कि अपना काम करे और जो आरोपी है उसको जेल भिजवाने का काम करे, और इस परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। हम हिंदुस्तान की सरकार से ये अपील करते हैं और ये हम मांगते हैं। लगता है जिस तरीके से 7 दिन का समय बीत गया, कोई पुलिस भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं एक बचाव की स्थिति में काम किया जा रहा है, तो क्या दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं दागदार है इस मामले को लेकर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दिल्ली पुलिस दागदार है और ढील छोड़ रही है। कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने की ये प्लानिंग है, पर हम चाहते हैं कि इसके अंदर सीबीआई जांच हो। हम हिंदुस्तान की सरकार से बोलना चाहते हैं, मोदी जी से बोलना चाहते हैं कि इसके अंदर सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये छोटी सी उम्र के बच्चे को पुलिस की गाड़ी ने कुचल दिया है। और अभी आपको मालूम है 6 महीने का बच्चा है, अभी 15-16 महीने पहले ही शादी हुई है भैया की, 16 महीने पहले ही शादी हुई है और बच्चा कमाने वाला बच्चा था परिवार के अंदर। तो मैं हिंदुस्तान की सरकार से बोलना चाहता हूँ कि इस परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपया दिया जाए। क्या लगता है तमाम जो है वाल्मीकि समाज के नेता इस दिल्ली के अंदर हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी सुधरी ली, आप यहाँ आए, आपको जानकारी हुई है, क्या उन वाल्मीकि समाज के नेताओं से भी कुछ कहना चाहेंगे जो तमाम संगठन चला रहे हैं? मैं सभी से बोलना चाहूंगा, अपने वाल्मीकि समाज से क्या, मैं हर संगठन से बोलना चाहूंगा, 36 बिरादरी से बोलना चाहूंगा कि ये लोग बहुत परेशान हैं, इनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। यहाँ पे सबको आना चाहिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और इन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखो इंसान है, इंसान की मदद इंसान ही करेगा। जो भी आएगा उसका वेलकम है, यहाँ सबको आना चाहिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और रॉयल वाल्मीकि आर्मी के मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे परसों ही मेरे भाई ने बताया, तो मैं परसों ही यहाँ पे आया, अभी पता चला है। और अब पूरे वाल्मीकि समाज को पता चल चुका है, 36 बिरादरी को पता चल चुका है कि यहाँ जातिवाद हो रहा है। पुलिस वाले आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि आज 1 हफ्ता हो चुका है और यहाँ पे एक भी पुलिस वाला मिलने नहीं आया है, किसी को कोई बात बताई नहीं जा रही है, और आरोपियों को कहीं ना कहीं बचाने की सियासत चल रही है, जो कि हम होने नहीं देंगे। या हमें रोडों पे उतरना पड़े या धरना देना पड़े, यहाँ पे इंसाफ के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हमने अभी जो है यहाँ आने के बाद में जो है शोएब इकबाल जो इस जगह से विधायक हैं, उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने हवाला दिया कि मैं बीमार हूँ। जिस आम आदमी पार्टी को जो है वाल्मीकि समाज ने भरपूर वोट देके मुख्यमंत्री बनाया, वो भी साथ नहीं दे रही वाल्मीकि समाज का, तो क्या कहेंगे ऐसे लोग? भैया ये लोग बीमारी होते हैं, जिस टाइम इनको वाल्मीकि समाज का, दलित समाज का बोर्ड लेना होता है, तो एक गली गली के अंदर कुत्ते की तरह हमारे घरों के अंदर आते हैं, हमारी झूठी चाय पीते हैं, हमारा झूठा खाना खाते हैं, दिखावा करते हैं। और जब हमें इनकी जरूरत होती है, या वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का नेता कोई भी हो, हमारे लिए कोई भी खड़ा नहीं उतरता, हमारे लिए कोई भी काम नहीं आता। जब हमें हमारे दुख के अंदर हमारे को इनकी जरूरत होती है, ये हमारे लिए आते नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इन नेताओं से हम उम्मीद नहीं करते हैं, हम उम्मीद करते हैं अपनी जनता से, हम अपने समाज से, हम अपनी पब्लिक से उम्मीद लगा के रखे हुए कि सब यहाँ पे आए और इन लोगों का साथ दे। और धरना देना है तो यहाँ पे धरना भी देंगे, हम तन मन धन से इन लोगों के साथ है। क्योंकि यहाँ पे एक इंसान जो अपने परिवार को चला रहा था, उसका, मैं तो इसको मर्डर ही बोलूंगा, सियासत बोलूंगा, कि इसके अंदर सीधी प्लानिंग है मर्डर की, और मर्डर किया गया है। इसके अंदर सीबीआई जांच होनी चाहिए। परिवार का कहना है कि दिल्ली पुलिस शायद इनके लिए काम नहीं कर रही, शायद वाल्मीकि जाति के लिए काम नहीं कर रही, शायद वो ढील क्यों बरत रही है, शायद वो चाहती है कि सीसीटीवी फुटेज को कहीं ना कहीं से हटाया जा रहा है। परिवार कह रहा है कि अभी तक कोई भी कैमरा चेक नहीं किया गया है, ये ढील क्यों बरत रहा है पुलिस प्रशासन। मेरी गुजारिश है पुलिस कमिश्नर से, जो कि इन लोगों को
रोटी जो मिलती थी वो छीनने का काम ना करे, जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और इस परिवार को चूल्हा दे और रोटी दे। ये आपका कर्तव्य और धर्म बनता है। मेरा नाम विजय भाटी है, मैं किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हूँ दिल्ली से। और मैंने देखा यहाँ पे जैसे जिस हिसाब से हमारे परिवार की हालत चल रही है यहाँ पे, उस हालत से मुझे लगता नहीं कि जो कानून है या प्रशासन है कोई सपोर्ट कर पाएगा। तो हम लोगों को एक बार धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, जब भी हमारी सुनवाई होगी, वरना सुनवाई नहीं होगी इस चीज़ को लेकर। अच्छा, धरना प्रदर्शन करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे भाई, हमारा परिवार है, हमारा वाल्मीकि परिवार है। अगर ये दुखी है और हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और प्रशासन नहीं सुन रहा है तो हमें करनी पड़ेगी ना ये चीज़ें, क्यों नहीं करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हो थाने हम आ चुके हैं। सर, क्या बात हुई आपके एसएचओ साहब से? अभी एसएचओ साहब से बात हुई है। एसएचओ साहब का नाम अभिषेक वर्मा सेकंड एसएचओ है। उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं हमारे पास फाइल आ चुकी है और परसों हमें बुलाया है और वो कह रहे हैं कि पूरी जांच चल रही है, इसमें आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरा आश्वासन दिया है उन्होंने। अब देखते हैं कि कहाँ तक कार्रवाई पहुँचती है। परसों हम बात करते हैं इनसे आके कि कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है, उसके बाद फिर हम अपनी भी कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी से हमारी कार्रवाई शुरू है। वैसे अब देखते हैं पुलिस वालों की कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है। परसों का आश्वासन दिया कि परसों आपको सारी बातें बता दी जाएगी कि कहाँ तक इनकी कार्रवाई पहुँची। सर, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, दिल्ली में तमाम संगठन है और पूरे भारत में कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए काम करता है, गरीबों की सुनवाई नहीं होती, तो आप जैसे युवाओं को आना पड़ता है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, संदेश देना चाहेंगे कुछ? मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि सारे भाई एक रहे, मिल के रहे। जैसे अभी आप देख सकते हो सारा समाज इकट्ठा हुआ है और उसके बाद ही यहाँ पे आए हैं और पुलिस प्रशासन से भी बात की है और सारे भाई एक हो गए। तो मेरे भाई सारे भाई एक रहो, मिल के रहो और ज़्यादा से ज़्यादा मिल के और संख्या में रहो, क्योंकि अपना हक और अधिकार चाहिए तो मिल के रहना पड़ेगा आप लोगों को, सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। अगर इकट्ठे होगे तो सुनवाई होगी। जानते हो आप जैसे कि गरीबों की सुनवाई तो होती नहीं, मगर गरीबों जब इकट्ठे हो जाते तो कुछ सुनवाई होती है। ये कहना इन साथियों का, इसलिए आप इकट्ठे रहे और मजबूत रहे। गरीब तो है मगर गरीबों का हक अधिकार देने के लिए पुलिस प्रशासन कितनी मेहनत करता है, ये देखना है। अगली वीडियो में जरूर देखना कि समस्याओं का समाधान कब तक होगा। शायद गरीबों का समाधान करने के लिए पुलिस कितनी मेहनत करेगा ये भी जानेंगे। तो करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।